नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने ओपन सेट और क्लोज सेट जो नया चैप्टर था रियल एनालिसिस के अंदर वो हमने स्टार्ट किया था। और सबसे पहले थोड़ा सा उसको मैं चीज़ को रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि जो हमने कल पढ़ा था वो सारा का सारा आज काम आएगा और आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। तो कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी प्रतिवेश के बारे में, समुच्चय का प्रतिवेश यानी नेबर। तो किसी भी वास्तविक संख्या का प्रतिवेश निकाल रहे हैं, ए कोई संख्या थी और प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो यानी एप्सिलॉन है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए और उसमें प्रतिवेश क्या होगा, ए प्लस एप्सिलॉन और ए माइनस एप्सिलॉन यानी ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन का जो आपका अंतराल है, इंटरवल है, इसके बीच में जो संख्याएं आएंगी वो ए का क्या होगा, प्रतिवेश होगा, नेबर होगा। एक प्रकार से पड़ोसी हमने कहा था कि पड़ोसी आप कह सकते हैं, तो ठीक वही बात है कि ये इसका क्या होगा, नेबर होगा इस इंटरवल के अंदर। और हमने कुछ चीज़ें की थी, क्या प्राकृत संख्याओं का कोई प्रतिवेश होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर केवल मात्र प्राकृत संख्याएं हैं, उसमें बीच में जो आपकी अप्रिमेय संख्याएं हैं, प्रीमेय संख्याएं हैं, वो संख्याएं उसमें नहीं आती पॉइंटों वाली, तो इस वजह से उसका प्रतिवेश भी नहीं निकलेगा। रियल नंबर के प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश होता है, इसके बारे में हमने बात की थी। क्यू के भी प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश नहीं होगा क्योंकि क्यू में केवल मात्र प्रीमेय संख्या है, लेकिन दो प्रीमेय संख्याओं के बीच में भी अनंत अप्रीमेय संख्याएं भी होती हैं, इसके बारे में भी हमने बात किया था, तो वो भी आपका नहीं होगा। फाई के प्रत्येक बिंदु का होगा, क्यों, क्योंकि फाई क्या है, रिक्त है, उसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है, तो उसके प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश होगा। ऐसे ही अगर आपने बात की थी, आपके पास अगर क्लोज्ड इंटरवल है, सैवरित अंतराल ए कोमा बी, ये देखो ये चीजें याद रखनी है, ये डायरेक्ट पूछेगा। ए कोमा बी में ए और बी को छोड़कर बाकी सभी अवयवों का प्रतिवेश मौजूद था, यानी ए और बी को छोड़कर सभी बिंदुओं का प्रतिवेश, सभी का प्रतिवेश होगा। ए और बी का क्यों नहीं था, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें से आप ए माइनस एप्सिलॉन करेंगे तो ये जो कम वाली वैल्यू है वो इसके अंदर नहीं है। ऐसे ही बी में ये प्लस वाली एप्सिलॉन वाली, बी प्लस यानी बी प्लस एप्सिलॉन वाली अधिक वाली क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तक तो बी तक ही है, बी से आगे वाली संख्याएं थोड़ी ना इसके अंदर, तो ए और बी के नहीं है। बाकी सभी इसके बीच में जो बाकी संख्याएं आएंगी उन सभी का प्रतिवेश यहाँ पर मौजूद होगा। हमने बात की थी ओपन इंटरवल की, ओपन इंटरवल ए कोमा बी, इसके अंदर क्या है, ए और बी पहले ही शामिल नहीं होते हैं, इसमें प्रत्येक बिंदु का, ए और बी के प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश मौजूद होगा। क्यों, क्योंकि देखो इसके अंदर ए और बी तो पहले ही शामिल नहीं है, तो बाकी जो अवयव शामिल कौन कौन से इसके बीच वाले, उनका सभी का प्रतिवेश मौजूद होगा। तो ये हमने पढ़ा था आपका प्रतिवेश के बारे में। उसके बाद मैंने एक चीज बताई थी, आंतरिक बिंदु। आंतरिक बिंदु ठीक है, एक चीज क्या बताई थी कि आंतरिक बिंदु के बारे में हमने पढ़ा था, आंतरिक बिंदु क्या था कि किसी समुच्चय के किसी बिंदु का जो प्रतिवेश है पूर्णतः उस समुच्चय के अंदर होना चाहिए। किसी बिंदु के समुच्चय का किसी समुच्चय में जो बिंदु कोई आप ले रहे हैं, अगर उसमें उसका जो बिंदु है उसका प्रतिवेश पूर्णतः उस समुच्चय के अंदर आता है तो वो आपका क्या कहलाएगा, आंतरिक बिंदु कहलाएगा। जैसे हमने बात की रियल नंबर की, आर की, तो आर में प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश लेंगे तो वो पूर्णतः पूरा का पूरा उसके अंदर आएगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो ये भी हमने बात की थी, तो ये आंतरिक बिंदु की डेफिनेशन होगी। अब इसके बाद आता है नया टॉपिक जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसी में आंतरिक समुच्चय, इंटीरियर सेट। एक एक चीज आपको अच्छे से पढ़नी है। आंतरिक समुच्चय, इंटीरियर सेट, इंटीरियर पॉइंट के बारे में हमने पढ़ लिया। इंटीरियर सेट, आंतरिक समुच्चय। देखो नाम से ही स्पष्ट है कि जो आपने किसी
सेट में जितने भी आपके कोई सेट आपने लिया है उसके अंदर जितने भी आपके आंतरिक बिंदु हैं, यानी देखो प्रत्येक के अंदर किसी में तो सारे के सारे अवयव आंतरिक बिंदु थे, लेकिन कई ऐसे थे, अब सैवरिन अंतराल था उसमें ए और बी को छोड़कर बाकी सभी अवयव के आंतरिक बिंदु थे। तो ये डेफिनेशन क्या कहता है कि जो आपके पास कोई सेट है एस, उसमें जितने भी आपके आंतरिक बिंदु हैं, जितने भी आंतरिक बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं का समुच्चय आपका क्या कहलाएगा, आंतरिक समुच्चय कहलाएगा। इसे एस डॉट द्वारा, एस नोट या कह सकते हैं एस डॉट द्वारा उसे व्यक्त किया जाता है। डेफिनेशन क्या है कि किसी समुच्चय के, ये चीजें याद रखनी है भाई, समुच्चय के सभी आंतरिक बिंदुओं का, सभी आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय, यानी कोई सेट था आपके पास पहले और उसमें जितने भी आपके आंतरिक बिंदु बन रहे हैं उन सभी का समुच्चय क्या होगा, आपका आंतरिक समुच्चय कहलाएगा। बात को समझ गए ना अच्छे से। किसी समुच्चय के सभी, मान लीजिए जो समुच्चय था आपके पास एस समुच्चय था, इसके सभी आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय, और इसे एस नोट द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब हम बात करेंगे, देखना कि सभी आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एन, नेचुरल नंबर एन नोट की। अब मुझे बताओ प्राकृत संख्याएं हैं कौन कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे आगे ये बढ़ती जाएगी। अब इसके अंदर प्राकृत संख्याओं के अंदर क्या कोई आंतरिक बिंदु है क्या, कोई भी आंतरिक बिंदु बनता है प्राकृत संख्याओं के अंदर? क्या ऐसा कोई बिंदु बता सकते हैं कि जिसका प्रतिवेश अगर आप निकालें वो पूर्णतः नेचुरल नंबर से बिलोंग करे? कोई सा भी चेक कर सकते हैं। देखो 4 का हम चेक करें, 4 इसमें से 0.1 घटा दीजिए, 3.9 और 4.1, क्या इसमें जो अंतराल में जो संख्याएं आएंगी पॉइंटों वाली संख्या क्या प्राकृत संख्या के अंदर होती है क्या? नहीं होती। तो यानी किसी भी बिंदु का प्रतिवेश है वो पूर्णतः नेचुरल नंबर में नहीं होगा, और पूर्णतः नेचुरल नंबर में नहीं है तो वो आंतरिक बिंदु भी नहीं है, और आंतरिक बिंदु नहीं है तो आप आंतरिक समुच्चय कैसे निकाल सकते हैं? आंतरिक समुच्चय तो क्या था, सभी आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है, आपका आंतरिक समुच्चय कहलाएगा। तो नहीं है, तो यानी क्या आ जाएगा इसका आंसर 5, कि इसके अंदर कोई भी नहीं होगा। ठीक है, अब मैं बात करूं आपकी जेड नोट की। ठीक है, जेड नोट में देखो जेड बराबर क्या होगा, प्लस वाली और माइनस वाली साथ साथ में आएंगी, 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3 और ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा। अब बताओ ऐसा ही यहां पर पूर्णांक है, लेकिन जो आपके आंतरिक बिंदु होते हैं प्रतिवेश आप निकालते हैं उनमें तो पॉइंटों वाली भी संख्याएं आती हैं, तो इसमें भी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा। देखो ये चीजें याद रखनी है भाई, जो लिखवा रहा हूं ना मैं एग्जाम के अंदर पूछी गई है, तो ये चीजें जो लिखवा रहा हूं ये चीजें याद कर लेना, और पूरी मेहनत के साथ ये नोट्स तैयार हो रहे हैं, इसके नोट्स भी डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से। पूरी मेहनत इसमें कर रहा हूं ताकि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना चला जाए इससे, है ना। पिछले सालों के क्वेश्चन भी आपको साथ साथ में प्रैक्टिस करवा रहा हूं, सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है, बस मेहनत करनी है आपको, तो और कुछ करना ही नहीं है, मेहनत करो दबकर। ठीक है, ये हुआ। अब बात करते हैं क्यू की। क्यू क्या होता है, परिमेय संख्या, और इसे आंतरिक समुच्चय किससे व्यक्त करते हैं, क्यू नोट से। अब बताओ मुझे क्यू के अंदर जो संख्याएं आपकी आती हैं, 1 आ गया, 1/2 आ गया, 2 आ गया, ऐसे 5/2 पॉइंटों वाली संख्या इस प्रकार आएगी। पूर्णांक भी आते हैं, आपकी परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में जो आप संख्याएं लिख सकते हैं वो आती हैं। इसके अंदर अपरिमेय संख्याएं नहीं आती हैं, परिमेय संख्याएं आएंगी इसके अंदर। अब मुझे बताओ इसके अंदर जो Q था उसका कोई आंतरिक बिंदु था क्या? नहीं था। क्यों? क्योंकि दो आप परिमेय संख्या ले रहे हैं, उसके बीच में आपकी अनंत अपरिमेय संख्याएं भी हैं, रूट वाली संख्याएं वो भी होती हैं। तो वो संख्याएं क्या पूर्ण रूप से इसके पूरा जो प्रतिवेश था पूर्ण रूप से इसके अंदर था? नहीं था। तो यानी इसका प्रतिवेश पूर्ण रूप से इसमें नहीं है, तो यानी आंतरिक बिंदु नहीं है। कोई भी आंतरिक बिंदु नहीं है किसी भी का, तो आंतरिक बिंदु नहीं है तो आंतरिक समुच्चय भी नहीं होगा, तो इसके अंदर भी आपका फाई आएगा। समझ रहे हो ना एक एक बात को? एक एक बात को अच्छे से कान खोलकर बढ़िया तरीके से समझो इन चीज़ों को क्या कहना चाहता है। ये अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ गया ना,
थोड़ा सा ये चीज़ें समझ में आ गई, थोड़े से जो कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ें क्लियर हो गई। तो इसके अंदर तो 5 नंबर आपके पक्के हैं, 5 क्वेश्चन पक्के हैं, 5 दुए 10 नंबर आपके तैयार हो सकते हैं अगर आप जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ। जितनी भी 20-25 क्लासेस 20 क्लासेस होंगी, जितने भी हों उनमें अगर आप देखते हैं तो 5 क्वेश्चन आपके पक्के तैयार हो जाएंगे, एक भी गलत नहीं होगा और टाइम भी बचेगा, क्योंकि कितने सरल क्वेश्चन आते हैं, कुछ मैंने आपको बताए भी थे पिछले लेक्चर्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएंगे, हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और क्या क्वेश्चन बनाएगा, क्वेश्चन तो यही बनेंगे इन्हीं से। तो आपको अच्छे से तैयार करना है इस टॉपिक को, और बिल्कुल आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ चीज़ें भी हार्ड नहीं है। बस प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आपके टाइम पर होंगे। देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी शॉर्ट ट्रिक देख लेना। शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी, देखो ये सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक होगी इनकी, और जहाँ बनती है वो शॉर्ट ट्रिक आपको मैं करवाता भी हूँ, ताकि आपका टाइम, ऑप्शन से भी मैंने हल करना सिखाया है, 11th-12th वाला ऑप्शन से भी मैंने हल करने सिखाए हैं। जहाँ बनती है, जहाँ बन सकती है वहाँ पर हमने बनाया है, शॉर्ट ही करने की कोशिश की है। और जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको आप अगर आपसे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर टाइम ज़्यादा जाएगा, 2-3 मिनट जा सकती है, तो एक बार उनसे बचो, क्योंकि अगर आप वो क्वेश्चन करने लग जाओगे तो आपका बेवजह का टाइम वेस्ट हो जाएगा और कई क्वेश्चन ऐसे रह जाएंगे जो बिल्कुल सरल थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर पूरा एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कैसे करना है आपको चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं रियल नंबर की, आर की। अब मुझे बताओ आर का अगर आप आंतरिक समुच्चय निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, अब बताओ मुझे, क्या 5 मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि आर में तो देखो, आर में तो सभी संख्याएं आएंगी, आर के अंदर तो सारी संख्याएं पॉइंटों वाली हर एक संख्या आने वाली है आर के अंदर। तो आर के अंदर तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनेगा कि आपका कोई भी बिंदु न हो, तो इसके अंदर तो सारे के सारे ही आपके पॉइंट्स इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, यानी सारी संख्याएं होंगी इसके अंदर, -3 पॉइंट वाली भी होंगी, 1 2 3 ऐसे सभी संख्याएं इसके अंदर होने वाली हैं। तो आर के अंदर सभी होंगी। तो आर का प्रत्येक बिंदु का, आर के प्रत्येक बिंदु का आंतरिक बिंदु होता है। अब आंतरिक बिंदु होता है तो प्रत्येक बिंदु का है, तो यानी इसका जो आंतरिक समुच्चय है वो क्या आएगा, आर ही आएगा। ये चीजें याद रखना भाई, आर ही आएगा, इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इतना लिखो, फिर आगे और बढ़ते हैं। फिर जो आपके परिमित समुच्चय है, सैवरिक समुच्चय है, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो ये तो डेफिनेशन समझ में आ गई ना कि प्रत्येक आंतरिक बिंदु का समुच्चय क्या कहलाता है, आंतरिक समुच्चय या इंटीरियर सेट कहलाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है भाई। अब करते हैं बात हम सैवरित अंतराल, क्लोज इंटरवल, यानी इसकी बात करेंगे। अगर आप ये लेते हैं a, b का आप आंतरिक समुच्चय निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा। मैंने एक आपको बात बताई थी कि अगर सैवरित अंतराल है उसमें जो बाहरी आपके हैं ए और बी को छोड़कर बाकी जो सारे एलिमेंट हैं वो सभी आंतरिक समुच्चय होंगे। ये बात हमने, आंतरिक समुच्चय नहीं, आंतरिक बिंदु होंगे उनके, क्योंकि जो उनका प्रतिवेश है पूर्णतः जो समुच्चय आपने लिया है उसके अंदर मौजूद होगा। तो यानी ए और बी को छोड़कर, इन दो एलिमेंटों को छोड़कर बाकी सभी का आंतरिक बिंदु होंगे, और आंतरिक बिंदु होंगे तो उन सभी का समुच्चय का क्या मतलब हो जाएगा, यानी a, b। अब देखो इसका अर्थ क्या है, यानी इसके अंदर a और b शामिल नहीं है, बाकी सारे अवयव शामिल है। तो यानी आप इसका आंतरिक समुच्चय निकालेंगे तो a, b, यानी जो ओपन इंटरवल है वो आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, थोड़ी थोड़ी चीजें समझ रहे होंगे, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ये a और b शामिल नहीं है तो इसके अंदर a और b शामिल नहीं है, यही आ जाएंगे, बाकी सभी आपका यहाँ पर मौजूद होगा। अगर मैं बात करूं आपकी a, b, यानी ओपन इंटरवल में, देखो इसके अंदर ए और बी शामिल नहीं है, और हमने एक बात पढ़ी थी, मैंने आपको लिखवाया भी था अच्छे से, कि वो जो ओपन इंटरवल है उसके प्रत्येक बिंदु का आंतरिक बिंदु होता, प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होता है, और प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश पूर्णतः उस इसी के अंदर होगा। तो ये चीज आपने पढ़ी है, और प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश भी होगा। तो यानी इसमें प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु है और इसका समुच्चय लेना है, तो यानी वापिस यही आपके पास प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं बात करूं फाई नोट की, फाई का अगर आप आंतरिक समुच्चय निकालेंगे तो क्या आएगा, वही फाई आपके पास आएगा। अगर आप परिमित समुच्चय का, कोई परिमित समुच्चय है, ये हमने बात की थी पहले ही, परिमित समुच्चय मान लीजिए समुच्चय ए है, उसका आप आंतरिक समुच्चय निकालेंगे वो क्या होगा, परिमित समुच्चय का कोई भी आंतरिक बिंदु नहीं होता,
ये लाइन देखो बार बार मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं, आती है एग्जाम के अंदर, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, जब भी क्लास पूरी हो तो घर पर थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना, काम चल जाएगा। थोड़ा सा पढ़ लोगे, देखो चीजें वैसे मैं बहुत कोशिश करता हूं कि आपको क्लास के अंदर ही याद हो जाए चीजें, अगर कोई ध्यान से पढ़ता है तो उनको तो क्लास के अंदर ही याद हो जाएगी, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि थ्योरी टाइप है ये बुक आपकी, तो ये तो यहीं पर याद हो जाएगी और करनी भी है आपको क्लास के अंदर ही। फिर थोड़ा बहुत आपने रिवीजन कर लिया तो कल आप बिल्कुल जो नेक्स्ट क्लास होती है उसके अंदर बिल्कुल प्रिपेयर मिलोगे और फिर वो सारी चीज़ें आपको याद होगी। और थोड़ा थोड़ा जो पिछले क्लास में पढ़ा है वो भी मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि कोई भी कसर न रहे। तो पूरी मेहनत इसके अंदर हम कर रहे हैं। तो ए का आंतरिक समुच्चय क्या आएगा, देखो बताओ, देखो थोड़ा सा बोलने की कोशिश करो क्या होगा। परिमित समुच्चय का अगर आप आंतरिक समुच्चय निकालेंगे, परिमित समुच्चय का आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय निकालेंगे, वो क्या आएगा बताओ। चीजें आप बोलने की कोशिश करो, मेरे ख्याल से आपने सही बोला होगा, फाई ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है परिमित समुच्चय का कोई भी आंतरिक बिंदु नहीं होता है, ये आपने पढ़ी थी ना पहले, तो ये आपके हो जाएंगे। तो ये चीजें देखो। अब पूर्णतः किस किस का आया है, पूर्णतः किस किस का आया है, एक वन लाइनर में आपको बात करूं तो एक तो आपके पास जो आर है, आर का जो आपने आंतरिक बिंदु निकाला वो आपके पास आर आया, एक फाई नोट का आपने निकाला फाई आया, एक आपने जो इंटरवल निकाला था ओपन इंटरवल उसका निकाला तो वो भी वापस वही आया। तो यानी तीन ही ऐसे हैं ये जिनका आप आंतरिक समुच्चय निकालोगे तो वापस वही आपको चीजें प्राप्त हो जाएंगी। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इतना आपको समझ में आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे विवृत समुच्चय के बारे में। अब आपको सब कुछ समझ में आएगा विवृत समुच्चय क्या होता है। ठीक है, लिखो, अब इंपॉर्टेंट है ये चीजें सभी। ठीक है, आप देखो बिल्कुल सिंपल है, डेफिनेशन तो आपको यही बता दी मैंने, ये डेफिनेशन बता दी आपको मैंने, ये विवृत समुच्चय की डेफिनेशन होगी। अब लाइन के अंदर देखो कैसे लिखते हैं अपन, बिल्कुल सरल है, कोई है ही नहीं, कोई हार्ड वाली चीजें है ही नहीं। और बिल्कुल मस्ती मस्ती में यूट्यूब पर पूरा कोर्स कर जाएंगे अपन फ्री में और क्वालिटी के साथ। आज तक जो कोई नहीं कर पाया वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल हम कामयाब हो रहे हैं इस ओर से। बहुत सारा चीज़ें हमने कवर कर लिया है और जल्दी अपना यहाँ पर यूट्यूब पर पहली बार ऐसा कोई चैनल होगा जो यूट्यूब पर संपूर्ण कोर्स करवा देगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। किसी का सेकंड ग्रेड का, कई तो जो आपके चैनल्स हैं वो तो स्टार्ट ही नहीं करते, पूरा ऐप में चीज़ें लॉन्च करते हैं। हमने यूट्यूब पर सबसे अलग चलने की सोची है और इसमें हम कामयाब भी हो रहे हैं। आपका हालांकि सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है, जो प्रीवियस आपकी क्लासेस हैं उस पर बहुत अच्छे खासे आप देख रहे हैं क्लासेस को, बहुत अच्छे शेयर्स कर रहे हैं क्लासेस को, तो वो देखकर बहुत खुशी मिलती है। जो हमने लगभग 200 क्लासेस डाल दी हैं, वो 200 की 200 क्लासेस अब अपनी चल रही हैं। सभी रोजाना स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, 8-8, 9-9 क्लासेस हम एक दिन के अंदर देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इन चीज़ों को। और आपके सपोर्ट से ही ये क्लासेस, मैंने कहा था आपके सहयोग से ही चलेगी, वो बहुत अच्छा सहयोग मिला और ऐसे ही मेहनत मैं करता रहूँगा जब तक संपूर्ण कोर्स नहीं होगा, चिंता मत करें आप। ठीक है, अब बात करते हैं अपन विवृत समुच्चय की। ओपन सेट, अब देखो समुच्चय एस, कोई मान लीजिए आपके पास समुच्चय एस है, समुच्चय एस विवृत समुच्चय कहलाता है। विवृत समुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय एस का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु हो। समुच्चय एस का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु हो। समझ गए ना बात को, कि ऐसे समुच्चय आपको लेने हैं, ऐसे सेट आपको बताने हैं जिनके अंदर प्रत्येक जो उनका बिंदु था,
प्रत्येक बिंदु का आंतरिक बिंदु हो, प्रत्येक बिंदु का आंतरिक बिंदु है, यानी कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जो आंतरिक बिंदु नहीं है, समुच्चय के प्रत्येक अवयव का आंतरिक बिंदु है, यानी प्रत्येक अवयव का प्रतिवेश इस समुच्चय के अंदर बिलोंग करता है। तो ऐसे कौन से, अभी मैंने आपको बताया था कौन से ऐसे एग्जाम्पल, देखो कितना सिंपल है। और क्वेश्चन और पूछता है हमसे, इसमें से क्वेश्चन और पूछेगा, हम ऐसे गलत थोड़ी ना करेंगे। क्या पूछता है देखो, क्यों, कौन से उदाहरण कौन से होंगे। सबसे पहले उदाहरण की बात करते हैं। सबसे पहले जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या आर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर है। बताओ इसका प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु था, ठीक है। दूसरा क्या था, फाई, फाई जो समुच्चय था उसका प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु था। तीसरा कौन सा है, बस बोलो, साथ साथ में बोला करो क्लास के अंदर। जो ये ओपन इंटरवल था इसका भी प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु था। एक चीज और है कि कोई आप दो का संग ले रहे हैं, यानी ए में ए कोई समुच्चय है उसका प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु है, बी कोई समुच्चय है उसका प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु है, तो उनका संग लेंगे तो उनका भी प्रत्येक बिंदु क्या होगा, आंतरिक बिंदु होगा। उनका भी क्या होगा, प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होगा। जैसे अभी बताता हूं मैं, मान लीजिए आपके पास ए है, इसका प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु है, प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु है। दूसरा बी, इसका भी प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु है। तो इनका संग लेंगे ना आप, ए यूनियन बी, तो वो भी क्या होगा, उसका भी प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होगा। क्या होगा, प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होगा। ऐसे ही ये तो रही संघ की बात, यूनियन की बात। अगर आप इनका इंटरसेक्शन लेते हैं, इनका सर्वनिष्ठ लेते हैं, तो वो भी क्या होगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी, उसका भी प्रत्येक बिंदु क्या होगा, आंतरिक बिंदु होगा। उसका भी प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होगा। लिख लो इसको, फिर आगे बात करते हैं। तो ये इतने एग्जाम्पल हैं इसके, जिनमें प्रत्येक बिंदु, एक तो ये रहा, 30 चौथा ये है, 5वां ये है, तो इनका भी प्रत्येक बिंदु क्या होगा, आंतरिक बिंदु होगा। समझ में आ रही है। फिर आगे ऐसे बात करते हैं जिनका जो आपके विवृत समुच्चय नहीं है। ऐसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा विवृत समुच्चय है, नहीं है, निम्न में विवृत समुच्चय के लिए सत्य कथन है, नहीं है। तो ये एग्जाम्पल आपने याद किए हैं, बस इतने याद रखो कि हाँ ये विवृत समुच्चय है। अब सत्य असत्य कुछ भी पूछ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही जो विवृत समुच्चय नहीं है उनकी हम बात करेंगे, जो विवृत समुच्चय नहीं है उनकी भी हम बात करते हैं। लिख लिया होगा। बात करते हैं कि जो विवृत समुच्चय नहीं है, जो विवृत समुच्चय ना हो, अब बताओ कौन सा विवृत समुच्चय नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। नंबर 1 n। n आपका विवृत समुच्चय है क्या, n विवृत समुच्चय है क्या, बताओ रे। n विवृत समुच्चय होगा क्या, नहीं होगा। ये तो कुछ भी, इनके आंतरिक बिंदु किसी एक भी आंतरिक बिंदु नहीं था, तो इसके सारे आंतरिक बिंदु कहाँ से आ जाएंगे, तो ये आपका नहीं है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं z की, तो ये z भी आपका नहीं होगा। q की, q भी नहीं होगा। दूसरा जो सैवृत अंतराल था, सैवृत अंतराल,
ये था, ये भी क्या है, सैवरित अंतराल होगा क्या, नहीं होगा, सैवरित अंतराल भी नहीं है। तीसरा हम बात करें जो आपका परिमित समुच्चय था। अब एक खास चीज और आपको बताने वाला हूं, परिमित समुच्चय जिसके अंदर अवयव फिक्स थे, परिमित समुच्चय का भी आंतरिक बिंदु नहीं था, तो ये भी आपका नहीं होगा। ये याद रखने हैं, ये चीजें याद रखनी है, क्वेश्चन के अंदर सत्य असत्य कथन के अंदर पूछी जाएगी ये, तो ये चीजें याद रख लेना अच्छे से कि कौन से क्या है। नंबर 4 अगर हम बात करें, देखो ऐसे अर्ध संवृत अर्ध विवृत की ए कोमा बी ऐसा है, या फिर आपका अगर ऐसा है ए वाला शामिल है, तो ये भी आपके क्या होंगे, शामिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, देखो अब अगर बात करें कि प्रत्येक बिंदु होना चाहिए, प्रत्येक बिंदु क्या होना चाहिए, प्रत्येक बिंदु का जो शामिल है इसके अंदर, प्रत्येक बिंदु का आंतरिक बिंदु होना चाहिए। अब अगर हम बी की बात करें तो क्या बी जो प्लस एप्सिलॉन वाली चीज आएगी आगे वाली थोड़ा प्लस वाली, तो क्या वो इस बी के इसके अंदर होगी शामिल, नहीं होगी, नहीं होगी, तो ये क्या है, आंतरिक बिंदु आपके नहीं होंगे इसके, तो ये आपका विवृत समुच्चय भी नहीं होगा। ये याद रखना भी, विवृत समुच्चय नहीं होगा, ये विवृत समुच्चय नहीं होगा। तो कौन कौन से विवृत समुच्चय होंगे, सबसे पहले तो आप बात करते हैं कौन कौन से विवृत समुच्चय थे, बताओ। सबसे पहले तो विवृत समुच्चय की डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन हमने पढ़ी थी विवृत समुच्चय की कोई आपके पास सेट है, उसके प्रत्येक अवयव का आंतरिक बिंदु होना चाहिए, ठीक है। कोई समुच्चय है उसके प्रत्येक बिंदु का अगर आंतरिक बिंदु है, प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु है, तो वो समुच्चय आपका क्या कहलाएगा, विवृत समुच्चय कहलाएगा या ओपन सेट कहलाएगा, सीधी सी बात। अब ओपन सेट के अंदर हमने एग्जाम्पल पढ़े कि कौन कौन से ओपन सेट के अंदर आएंगे, तो ओपन सेट के अंदर कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले आर आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, फाई आएगा। तीसरा आपका जो विवृत अंतराल था ए कोमा बी जिसके अंदर ए और बी शामिल नहीं है, तो उसका प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होता है, तो ए कोमा बी भी आपका क्या होगा, विवृत समुच्चय होगा। हम बात करते हैं अगर ए और बी अलग अलग हैं, ए और ए का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु है यानी विवृत समुच्चय है, बी भी प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु है, तो उसका आप यूनियन लेते हैं तो वो भी क्या होगा, आपका विवृत समुच्चय होगा। अगर आप इसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी क्या होगा, आपका विवृत समुच्चय होगा। तो ये तो हमने बात की जो विवृत समुच्चय हैं, लेकिन जो विवृत समुच्चय नहीं है उनकी हम बात अब यहाँ पर की। एन नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी बिंदु आंतरिक बिंदु नहीं होता, जेड का भी नहीं होता, क्यू का भी नहीं होता, ये हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं अच्छे से इन चीज़ों को। सैवरित अंतराल ए और बी को छोड़कर बाकी सारों का होता है, लेकिन पूरा तो नहीं है ना, ए और बी तो नहीं है, ए और बी इसके अंदर है लेकिन ए और बी का आंतरिक बिंदु नहीं है। ऐसे ही परिमित समुच्चय का कोई भी आंतरिक बिंदु नहीं होता, जो परिमित समुच्चय है उसका कोई भी आंतरिक बिंदु नहीं होता, तो वो भी हमने क्लियर कर लिया। ऐसे ही जो ये आपका ये था विवृत समुच्चय नहीं होगा, ये जो अर्ध संवृत और अर्ध विवृत है उसका भी आपका विवृत समुच्चय नहीं होने वाला है। तो यानी पूरा क्लियर आपने कर लिया है। तो ये था आपका पूरा टॉपिक, आपको मैंने क्लियर कर दिया, विवृत समुच्चय कौन होगा कौन नहीं होगा। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।